ही हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऋतु रावत। तो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। इतना लंबा गैप, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं, तो मैंने क्यों नहीं वीडियो शूट किया, मतलब ऐसा क्या हो गया। मेरी आपको पता ही है कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से मतलब मैंने वीडियो, हाँ मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया है गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन को। तो उसके बाद से मतलब मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो मैंने क्यों नहीं किया यार, वीडियो इसलिए शूट नहीं किया गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद। मैं, आपको पता है मैं घर का काम नहीं करी थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला था। मतलब करीबन 2 हफ्ते तो थे कि हाँ मुझे नहीं करना, कुछ भी झुकना नहीं है, हैवी चीज़ें नहीं उठानी है ना, यहाँ स्ट्रेस नहीं देना था, मतलब ज़्यादा इसे स्ट्रेच नहीं करना था जहाँ पे मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया था। तो अब क्या हुआ, मेरे भैया के वहाँ पे भी उसकी जो बेटी है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी को वहाँ जाना पड़ा और मैं अकेली हो गई घर में। मेरे साथ कोई भी नहीं था काम कराने के लिए, और जितना भी घर का काम है मुझे ही करना पड़ रहा था। लिटरली मैं थोड़ा सा भी काम करके बहुत ज़्यादा थक जा रही थी, और मुझे मतलब मुझसे काम हो ही नहीं रहा था। जो काम मैं इतने मतलब पहले इतनी जल्दी जल्दी कर लिया करती थी, अब वो काम करने में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में, मतलब कभी यहाँ पे इधर की साइड पेन होता था, पसलियों में पीछे की साइड, कभी मतलब आगे खिंचाव पड़ रहा है, मतलब इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उस समय। 2 महीने मतलब ये मेरा चलता रहा। और मतलब अपने लिए थोड़ा सा लाइट बनाऊँ, अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा, मतलब उनके लिए, उनको ऑफिस जाना होता था, सुबह 6 बजे उठना होता था उनका टिफ़िन रेडी करने के लिए, तो मुझे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी हार्ट मेडिसिन चल रही थी। और मैं अपने को फिर जब मैं अपने हस्बैंड के लिए मतलब घर का सारा काम कर रही हूँ, उनके लिए खाना बनाना, तो यार मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही थी सीरियसली, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनेज करना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी। मैं किसी से बोल भी नहीं पा रही थी, और एक तरीके से मुझे 1 हफ्ते तो मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस मैं काम करती थी और मैं रोने बैठ जाती थी कि यार मुझसे हो ही नहीं रहा है, मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है, मतलब मेरी टेक केयर के लिए कोई है ही नहीं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं मेड लगा देता हूँ तुम्हारे लिए, और मतलब घर का झाड़ू पोछा जो है, डस्टिंग एंड ऑल, वो मेड कर लेगी, तुम बस खाने का ही देख लेना। क्योंकि हम घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, तो हम विदाउट अनियन गार्लिक खाते, तो वो मुझे पता है कि मुझे कैसे बनाना है, हम लोगों को कैसे टेस्ट का खाना बनाना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, और बट हमने मेड ढूंढी, हमें मेड मिली नहीं, और फिर एट दी एंड फिर मैंने उनसे बोला कि आप मॉप मंगा लो। मैं मॉप से ज़ोर तो लगता है, मैंने जब फर्स्ट टाइम पोछा किया था उससे, मॉप से, तो बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पे प्रेशर पड़ा। और क्योंकि उसको, मॉप को आपको पता है जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा, जब नीचे को उसको प्रेस करते हैं वो स्विंग होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे एकदम से, जहाँ पे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, एकदम से प्रेशर पड़ा, तो मतलब यार नहीं सब चीज़ें मैनेज हो पा रहा था। फिर मतलब झाड़ू तो सुबह मेरे हस्बैंड करके चले जाते थे ऑफिस जाने से पहले। फिर मुझे उन्होंने मना कर दिया था कि तुम रहने देना, पोछा मत करना, पोछा मैं जब सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होगी मैं तब कर दूँगा, लेकिन 5 दिन बिना पोछे के मैं मतलब नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे होता था मैं कर लेती थी। फिर धीरे धीरे करके मैंने करना शुरू किया। पर मैंने ये चीज़ देखी, अगर मैं उस समय हार मान लेती ना, तो मैं आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ नहीं होती सीरियसली। मुझे कान्हा जी और श्रीमती राधा रानी जी ने इतना सपोर्ट किया है, मोरली भी, और हर चीज़ से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब कई टाइम ऐसा आया कि मैं मैं अपना, जब मैं घर का काम करती थी तो मैं अपने अपने आप को भूल ही जाती थी, क्योंकि उसके बाद मैं इतना थक जाती थी कि मैं जो भी खाना बनाता था बस अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाती थी, बस वही खा के मेडिसिन खाई और मैं 2-3 घंटे सो गई, क्योंकि मेडिसिन के हाई डोज की वजह से मुझे मतलब इतनी जल्दी नींद आ जाती थी, इतनी ज़्यादा देर तक भी नींद आती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ठीक होती गई, मेडिसिन बंद हो गई, लेकिन उनका असर रहता है, एकदम से नहीं जाता है। तो फिर अपने पे भी फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया, सब चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई, तो अब सब चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं बहुत टाइम से मैं सोच भी रही थी कि मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फिर जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये सब चीज़ था, पर मैंने उसकी वीडियोज़ नहीं शूट की, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल होता है कि हर चीज़ मैं मतलब नहीं दिखाना चाहती। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें मैं बिज़ी होती हूँ, पूरा दिन मतलब व्रत होता है, तो वही सब चीज़ें चल रही होती है, तो इसलिए या अब वो जो वो जर्नी रही है 2 महीने की, उससे मतलब मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और आगे भी अभी मेरी काफ़ी सारी प्लानिंग चल रही है चीज़ें और मतलब करियर में करने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि मैं और मेरा क्या क्या आगे चल रहा है, मैं क्या क्या मैंने इस 2 महीने के दौरान जो मुझे अब खुद के लिए टाइम मिला, मैंने क्या क्या और अपने लिए सोचा है करने के लिए आगे इन फ्यूचर। बाकी अभी मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी, और वीडियोस रहेंगी दिवाली में जो क्लीनिंग होती है उसके लिए, तो मैं क्योंकि अभी से मैं करना शुरू करूँगी, क्योंकि अक्टूबर में मे बी हम लोग वृंदावन जाए, मे बी, क्योंकि हम लोगों ने फ़ोन किया था वृंदावन में, लेकिन वहाँ पे सारी बुकिंग्स फुल जा रही है, और जब अवेलेबल है तो हमें मतलब 3 डेज़ के लिए जाना है और चौथे दिन रिटर्न आना है, लेकिन 3 दिन के लिए बुकिंग मिल नहीं रही है, और जो बुकिंग्स मिल रही हैं उस समय मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही, तो समझ नहीं आ रहा। बहुत लंबा गैप हो गया, मार्च में गए थे, मार्च के बाद अब अक्टूबर में जा रहे हैं, इतना लंबा गैप हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें गुरुदेव के बार बार दर्शन के लिए, गुरुदेव खुद बोलते हैं कि आप हम दर्शन के लिए जो है बार बार आओ,
चाहे 1 महीने में आओ चाहे 2 महीने में, लेकिन 2 महीने में तो आप ज़रूर ही जाओ, लेकिन हमें पे बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है, तो अब हमें जाना ही जाना है किसी भी हालत में। तो देखते हैं अभी कैसा आगे सब प्लान हो पाता है। उसकी वीडियो मैं डालूँगी वृंदावन की, वृंदावन में हम लोग कैसे जा सकते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, उन सब की वीडियोज़ भी मैं शूट करके डालूँगी। और जो मैं अभी कुछ चीज़ें प्लान कर रही हूँ तो उनकी वीडियो भी डालूँगी। थोड़ा सा मतलब मैं कर लूँ उसके बाद ही वो वीडियोज़ मैं डालूँगी, लेकिन अभी नहीं, वो वीडियो मैं बहुत बाद में डालूँगी। मैं अभी किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहती चीज़ें, क्योंकि मैंने हमेशा देखी है जब भी मैं कुछ चीज़ किसी के साथ शेयर करती हूँ वो मेरा इतना गंदा फ्लॉप होता है, कभी भी वो चीज़ मेरी हो ही नहीं पाती। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाता। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो चीज़ होना चाहे आप किसी के साथ भी उस चीज़ को मत शेयर करो, मतलब वो अपने रिजल्ट पे ना आ जाए तब तक मत शेयर करो, है ना। तो वही चीज़ है। तो अभी तो फ़िलहाल क्लीनिंग की, अभी मुझे जैसे सदर मार्केट जाना है और भी बेडशीट्स वगैरह लेने जाना है। जैसे जैसे मैं मार्केट जाऊँगी या फिर घर की क्लीनिंग एंड ऑल का रूटीन ये सब दिखाऊँगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दादा वल्लभ श्री हरिवाय।